यश सम्मान धन मित्र सुख पुत्र सुख परिवार कुटुंब आनंद सुख ऐश्वर्य धन मान, जो चाहिए जो आपका दिमाग में चलता है वो सब ये देगा। भगवान से जोड़ के रखेगा, कभी आपको गलत रास्ते पर भी नहीं जाने देगा। गलत इनको तो हमने कभी माला पकड़ के बैठे हुए नहीं देखा, फिर भी इतने बड़े गुरु हैं। ये माला तो नहीं जप रहे हैं, ये भगवान की पूजा पाठ नहीं बजा रहे, कोई घंटिया टंटोकरी नहीं बजा रहे। शिव 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 शिव। अब करना कैसे है, अद्भुत विधि बता रहा हूं। ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे बिना मेहनत के हमारा सब कुछ हमें दे दे। तो ऐसी तो एक ही चीज है। कर क्या रहे हैं, उन सांसों को पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स में करके 7 चक्रों में आप विभाजित कर रहे हैं कि 600 मैंने इनके नाम कर दिए, 6000 इनके नाम कर दिए। मित्रों, आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपका जीवन बदलने में सक्षम है। धन मान यश सम्मान गृहस्थी परिवार कुटुंब संतान, जो आपने कुछ सोच रखा है, लग्जरी जितना कुछ, ये आपको ईश्वर से समर्पण भक्ति शक्तियाँ सिद्धियाँ, ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। ये सब कुछ देने में समर्थ है ये विधि। थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, पूरा समझने का प्रयास करना, लेकिन ऐसा वीडियो इंटरनेट के ऊपर नहीं आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। थोड़ा सा शुरुआत में टेक्निकल रहेगा, लेकिन बाद में मैं सरलीकरण करके इसका बताऊँगा। जीवन में अगर कुछ वास्तव में करना चाहते हो, किसी के भरोसे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देख के समझना। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना साथ में, पूरा समझना, आपका जीवन बदल जाएगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय का प्रणाम नमन। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप पूजा पाठ करते हैं नहीं करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, ये नाम आपने अवश्य सुना होगा, अजपा जप। इसके बारे में संपूर्ण विधि के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर चलता है प्राण से, प्राण ऊर्जा यानी श्वास का आना और छोड़ना, वापस जाना, ठीक है। इसी के आधार पर हमारा शरीर काम करता है। हम जब मंत्र जपते हैं तो मंत्र जप की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं, वाचिक उपांशु और मानसिक। वाचिक जप वो होता है जो मुंह से बोलकर किया जाता है। जब आप किसी भगवान का किसी देवी या देवता का जाप करते हैं और मुंह से बोलते हैं राम 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 राम, आवाज़ आ रही है, तो यानी वाचिक जप इसे कहा जाता है। वहीं दूसरा प्रकार है उपांशु जप, यानी सिर्फ होठ बुदबुदाते हैं लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देता, हमारे कान तक हल्का सा स्फुरण होता रहता है, बस ऐसा होठ बुदबुदाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मानसिक जप, जो मन में चलता है, न जबान हिलती है ना होठ हिलते हैं, सब कुछ स्थिर है शांत है, लेकिन मन के अंदर वो जाप चलता है, उसका नाम चलता रहता है, या जो भी कुछ आप करते हैं वो, ठीक है। 3 प्रकार के जप है। चौथा जप है जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है और जिसको प्राप्त करने में काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से, मेरा ये मानना है कि थोड़े से अभ्यास अगर आप करेंगे तो ये भी आपके साथ होने लग जाएगा। और ये घटना अगर आपके साथ घट गई तो आपको किसी उपाय की, किसी देवी देवता के मंत्र जप की, किसी पंडित बाबा की, किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ये आपका पक्का हो गया, ये शुद्ध हो गया, देखो इतनी बड़ी सिद्धि की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा समय तो लगेगा। बताने का मेरा धर्म है, करने का आपका कर्तव्य है, करना चाहिए, जरूर कीजिए। अजपा जप की बात करते हैं। देखिए, हम जो पूरे 24 घंटे में जो हम श्वास लेते हैं, इसकी संख्या शास्त्रोक्त रूप से रुद्रयामल तंत्र की बात कर रहा हूँ। रुद्रयामल तंत्र में इसका पूर्ण उल्लेख किया गया है। 7 चक्र और 21,600 सांसों का इसका पूरा वर्णन किया गया है। 21,600 जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसकी संख्या 21,600 कही गई है रुद्रयामल तंत्र के अनुसार हमारे 24 घंटे में। सब जानते हैं हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। करना क्या होता है, प्रत्येक चक्र का पर्टिकुलर उसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है। प्रत्येक चक्र के वर्ण है, उसका कोण है, उसके यंत्र हैं, उसके अक्षर हैं, उसका बीज है, उसकी शक्ति है। तो ये सब मिलाकर उस चक्र का सिग्निफिकेंस हमारे तंत्र के अंदर बताया गया है। तो इसमें मूल रूप से करना ये होता है कि जब आप प्रातः काल उठें अपने बिस्तर से, तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही ये संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प के अंदर प्रत्येक चक्र के देवता को उसकी सिग्निफिकेंस के साथ बताते हुए उसको उस पर्टिकुलर संख्या में जप का अर्पण कर देना चाहिए। जप क्या, अजपा जप, मतलब आपका सांस जो आता है और सांस जो जाता है। देखो समझना, आपने सांस लिया और छोड़ा,
लेने और छोड़ने के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म उसमें एक अंतराल आया, ठीक है, उसको कुंभक कहा जाता है। और जब छोड़ते हैं यानी उस रेचन की प्रक्रिया के बाद भी एक छोटा सा अंतराल फिर वापस आता है। जब आपने सांस छोड़ा और वापस लिया तो छोड़ने और लेने के बीच में एक छोटा सा अंतराल, बहुत सूक्ष्म सा अंतराल बच जाता है, ठीक है, उसको भी कुंभक ही कहते हैं, यानी कि वो रुक जाती है स्थिति वहां पर। तो ये जो रुका ना, एक पल के लिए रुक गया यहाँ पर, इसको भी उस अजपा जप के अंदर शामिल करना चाहिए। यही ब्रह्म की स्थिति है, यही एक्चुअल देखा जाए तो परमात्मा को पाने की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपके लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए शक्ति, वो यही है, इस कुंभक का सही इस्तेमाल करना। हो सकता है टेक्निकली आपको टेढ़ा लग रहा हो, मैं आपको ये सारी चीज़ें सरल करके बता दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल सरलीकृत रूप से बता रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ रुद्रयामल तंत्र के अंदर जो लिखा है उसके आधार पर मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि सुबह उठते ही आपको करना क्या है। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को अपना जप अर्पण करना है। मूलाधार चक्र के देवता कौन है? भगवान महागणपति। उनका वर्ण कौन सा है? कुमकुम उनका वर्ण है। 4 उसके अक्षर हैं, वम शम शम सम। चतुष्कोण का उसका यंत्र है। ऐरावत उनके वाहन है। सिद्धि बुद्धि शक्ति है और 600 की संख्या उन्हें अर्पित करनी है। किसको? भगवान महागणपति को। अब आपको देखो करना क्या है, मैं आपको ये मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ कि मैं शांडिल्य गोत्रीय पंडित अखिलेश औदिच्य अपने 24 घंटे के 21,600 सांसों के अजपा जप के अंतर्गत मूलाधार चक्र के स्वामी सिद्धि बुद्धि शक्ति लम बीज भगवान महागणपति को 600 की संख्या में मूलाधार के जप अर्पित करता हूं। भगवान महागणपति को लम बीज और सिद्धि बुद्धि शक्ति उनके सहित भगवान महागणपति को 21,600 में से 600 की संख्या के जप उनको समर्पित करने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं इतनी देर से, 600 की संख्या समर्पित करना है और किसको करना है, क्या हो क्या रहा है? सुनो, बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको 600 की संख्या मूलाधार के स्वामी महागणपति को समर्पित कर देना है। मन मन में, कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं, मन मन में ऐसा बोलना है आपको कि मैं अमुक 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 मेरा गोत्र ये, मैं आज के दिन के मूलाधार के स्वामी भगवान महागणपति जिनका लम बीज है और सिद्धि बुद्धि जिनकी शक्ति है, उनको 600 संख्या में उनको जाप उनको अर्पित करता हूं, अपने सांसों के जाप उनको अर्पित करता हूं, ऐसा बोल देना है। ठीक है, ये मूलाधार का समर्पण हो गया। इसी प्रकार से आप ऊपर आगे आ जाओ वापस स्वादिष्ठान के लिए। स्वादिष्ठान चक्र के जो है 6 अक्षर माने गए हैं, बम भम मम यम रम लम। ये 6 अक्षर स्वादिष्ठान चक्र के हैं और 6 ही पंखुड़ियों का इसका कमल माना जाता है। मैं यहाँ चित्र में सब बताऊंगा। वम इसका बीज है, मकर इसका वाहन है, सरस्वती इनकी शक्ति है, सिंदूर वर्ण के ब्रह्मा इसके देवता कहे गए हैं। तो स्वादिष्ठान में आपको ब्रह्मा देवता के लिए जिनका वम बीज है और सरस्वती शक्ति है, उनके निमित्त आपको 6000 की संख्या में ये अजपा जप आपको समर्पित करने हैं कि मैं शांडिल्य गोत्रीय पंडित अखिलेश औदिच्य आज के 21,600 की संख्या के सारे अजपा जप के अंतर्गत 6000 संख्या के जप वम बीज और सरस्वती शक्ति के सहित ब्रह्मा को समर्पित करता हूं। 6000 की संख्या आपने वहां समर्पित कर दी, 600 मूलाधार को समर्पित किए, 6000 की संख्या आपने स्वादिष्ठान में ब्रह्मा को समर्पित कर दी है। फिर अगला चक्र है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि मंडल के पीछे होता है। मणिपुर चक्र का 10 दल पद्म कहा गया है, जिसकी ऐसा कमल का फूल जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं, जिसके 10 अक्षर हैं, उस हर पंखुड़ी में एक एक अक्षर लिखा हुआ होता है। लिखा होता है मतलब कहीं छपा हुआ लिखा हुआ नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम, ये 10 अक्षर जो हैं ये मणिपुर चक्र के अंतर स्थित माने जाते हैं। इसका यंत्र त्रिकोणात्मक होता है। रम इसका बीज है, लक्ष्मी इसकी शक्ति है और इसके मुख्य देवता है भगवान विष्णु। जैसे मैंने पिछली 2 बार बताया था, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को 6000 की संख्या में जप अर्पित करने होते हैं मणिपुर के लिए। अब ऊपर उठते हैं तो हृदय के आसपास जो है ये शक्ति है, यहाँ पर ये अनाहत चक्र कहा जाता है। अनाहत चक्र के अंदर 12 दल पद्म कहा जाता है, यानी 12 पंखुड़ियों वाला कमल इसमें स्थित माना जाता है। इसके अक्षर भी 12 ही कहे जाते हैं, कम खम गम घम गम चम छम जम झम यम टम ठम, ये 12 अक्षर इसके माने जाते हैं अनाहत चक्र के। षटकोण का इसका यंत्र होता है, हिरण इसका वाहन होता है, यम इनका बीज है, पार्वती इनकी शक्ति है और हेम इनका वर्ण है। हेम वर्ण यानी सोने के समान इनकी आभा है, इनका वर्ण है। कौन? भगवान परम शिव, अनाहत के मुख्य देवता जो हैं वो परम शिव को माना गया है। यम बीज पार्वती शक्ति सहित भगवान परम शिव को मैं अमुक अमुक अमुक
6000 की संख्या में जप निवेदन करता हूं, अजपा जप निवेदन करता हूं। 21,600 तो आप वैसे भी ले रहे हैं। आप देखो बात को समझना, 21,000 सांसें, 21,600 सांसें तो वैसे भी आ रही है। आप कर क्या रहे हैं, उन सांसों को पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स में करके 7 चक्रों में आप विभाजित कर रहे हैं कि 600 मैंने इनके नाम कर दिए, 6000 इनके नाम कर दिए, 6000 इनके नाम कर दिए, 6000 इनके नाम कर दिए। इस प्रकार से अब ऊपर उठते हैं विशुद्धि चक्र की तरफ। विशुद्धि चक्र यानी गले के थ्रोट चक्र जिसको बोला जाता है, इसमें षोडश दल पद्म कहा जाता है, यानी 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल वो यहाँ पर विराजित माना जाता है। जिसके वर्ण जिसमें वर्ण यानी अक्षर भी जिसमें 12 ही होते हैं, अम आम इम ईम उम ऊम रिम 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 रीम एम ऐम ओम अम अम है। ये जो है ये 16 अक्षर जो हैं, ये 16 स्वर जो हैं वो विशुद्धि चक्र में माने जाते हैं। तभी तो देखो हर चीज़ का एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। गले में सारे स्वर जो है ना वो गले के अंदर होते हैं, और इसके अंदर भी सारे वर्ण जो है वो सारे स्वर ही दिए गए हैं। ठीक है, अम से लेकर अहम तक। शून्य इनका यंत्र कहा गया है, हाथी इनका वाहन है, हस्ती वाहन है, हम बीज है, प्राण इनकी शक्ति है, और इन देवता का नाम है जीव। जीव देवता के नाम जिनका प्राण शक्ति है, हम जिनका बीज है, हाथी जिनका वाहन है, ये सारी जो भी मैंने सिग्निफिकेंसेस बताई, इन सब का नाम लेके आप अपने नाम का उल्लेख करते हुए संकल्प कर सकते हैं। मंत्र कितना, संख्या कितनी है, 1000 जप। शुद्ध स्फटिक के समान इनका वर्ण है, शुद्ध स्फटिक क्रिस्टल के समान कांच के रंग का, इस प्रकार का इनका वर्ण है। इन देवता को आप 1000 की संख्या में जाप आपको यहाँ पर समर्पित करना है कि 21,600 में से 1000 जप में विशुद्धि चक्र के देवता जीव को समर्पित करता हूँ, जिनका बीज हम है, जिनका वाहन हाथी है, और जिनकी शक्ति प्राण है, जिनकी अक्षर 16 हैं। इस प्रकार से जो भी जितना आप बोल सकते हैं मन में। देखो इसमें टाइम लगेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा कि इस देवता को मुझे इस प्रकार से बोलना है। 1-2 दिन की प्रैक्टिस में हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि साल 2 साल अगर आपने, जैसा मैंने कहा, मैं इसकी विधि भी बताऊंगा लास्ट में, आपका जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपको कहीं किसी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो तपस्या तो मांगता है, थोड़ा सा तप तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं भी कर सकते हैं तो भी ये ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं। मैं बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान दे रहा हूं जो अभी तक इतना विस्तार से किसी ने नहीं बताया। अजपा जप बता रखा है कि कैसे होता है। श्वास के साथ जो जप चलता है उसको अजपा जप कहते हैं जी, जिसको हम बोलते नहीं है, जो अंदर ही अंदर वो स्वतः ही चल रहा है, क्योंकि श्वास स्वतः ही चल रही है, सांस लगातार चल रही है, उसको हम ले नहीं रहे हैं, उसको हम दे नहीं रहे हैं, वो अपने आप आ रहा है, जा रहा है। उस सांस को ही अगर आपने जप मान लिया, उसी के अंदर अपने जप को स्थापित कर दिया, आप जो जिसका नाम लेते हैं, वैसे तो हंस है सोहम इसके अंदर बताया गया है कि हंस है श्वास जब लिया जाता है तब हंस शब्द का उच्चारण चलता है, और सोहम जब सांस छोड़ते हैं तब सोहम का उच्चारण चलता है। कई विधियां इसके अंदर, आप अपने इष्ट का नाम जप भी कर सकते हैं सांस के साथ। मैं पूरी विधि बताऊंगा लास्ट में, पहले अगले चक्र पे आ जाते हैं। अगला चक्र है आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र, या इस प्रकार से कई लोग बोलते हैं। तो आज्ञा या आज्ञा चक्र सही शब्द है। देखो ये भी मैं एक नई बात बताता हूं आपको। क्षत्र ज्ञ जो अंतिम वर्ण है वो कई लोग उसको ज्ञ बोलते हैं, कई लोग ज्ञ बोलते हैं, कई लोग ज्ञ बोलते हैं। सही वैदिक शब्द है ज्ञ, ज्ञ, ठीक है, जय। और वो ये जो है ना, च छ जय जय, ये आधा जय और ये जब मिलते हैं तब ज्ञ बनता है। इसका मतलब जो हम वो ज्ञ विज्ञान, ज्ञान विज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान है, ठीक है। फिर उसको कई लोग ज्ञान और विज्ञान और ज्ञान और वो मैं भी ज्ञ बोलता हूँ, अधिकतर बोली चाली की भाषा में भी ज्ञ बोलता हूँ, लेकिन वैदिक रीति में इसका सही उच्चारण आधा जय और ये है। आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र के द्विदल पद में इसमें कहा जाता है, यानी 2 पंखुड़ियों का कमल है, हम और क्षम इसके 2 वर्ण हैं, लिंगात्मक इसका यंत्र है, नर इसका वाहन है, यानी कोई मनुष्य इसका वाहन है, ओम इसका बीज है, और श्वेत वर्ण है बिजली के समान, जैसा बिजली कड़कती है ना आसमान से, उसके समान श्वेत वर्ण इसका है। और इनके देवता माने जाते हैं गुरु। गुरु रूप में परमात्मा, जिनका ज्ञान शक्ति है, ओम बीज है, जिनका श्वेत वर्ण है, जिनके 2 अक्षर हैं हम और क्षम। ऐसे गुरु को मैं अपने 21,600 सांसों में से 1000 जाप का समर्पण करता हूँ, अजपा जप का समर्पण करता हूँ। इसी प्रकार से अंतिम जो ब्रह्मरंध्र माना जाता है, जिसको सहस्रार चक्र भी कहा जाता है, इसमें 1000 पंखुड़ियों का कमल, सहस्त्रदल पद्म कहा जाता है, 1000 पंखुड़ियों का कमल है, और जिसके वर्ण ऐसे लेके क्ष तक, अम आम इम इम उम उम रिम 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 रीम एम ऐम ओम अम अम अह कम खम गम गम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढमनम तम थम दम धमनम पम फम बम भम यम रम लम शम शम सम हम क्षम। ये सारे 50 वर्ण जो हैं, वर्णमाला के 50 मात्रिकाओं के 50 अक्षर जो हैं, वो सब इसकी मुख्य मात्रिकाएं, मुख्य माने गए हैं, मुख्य अक्षर, मुख्य वर्ण माने गए हैं। विसर्ग यंत्र बिंदु वाहन
और पूर्ण चंद्र का इसका मंडल माना जाता है। ये विशेष है। और वर्ण की बात करें, रंग की बात करें तो नानाविध इसके रंग माने गए हैं, असंख्य इसके अनंतों रंग माने गए हैं, विभिन्न रंगों में ये परिलक्षित होता है। चित इसकी शक्ति है और इसके देवता हैं परम परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा इसके देवता माने जाते हैं, जो सबसे ऊपर है। उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त यहाँ से होती हैं। जब आप मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं, चिदाकाश में समा जाते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तब यहाँ पर जाकर खुलता है ये चक्र। और इसी चक्र को समर्पित करते हुए आपको 1000 सांसें, आपको 1000 सांसों का जाप इसको यहाँ पर आपको समर्पित करना है परमात्मा के नाम से। अब ये तो सारी होगी टेक्निकल बातें। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सरलीकृत रूप से, मैं आपको सरल करके समझाता हूँ। मैंने पता है टेक्निकल बातें इसीलिए पहले बताई, सरलीकरण करके पहले इसलिए नहीं समझाया कि अब तक जो लोग मेरे साथ टिके हैं अब उनको लाभ मिलेगा। सबके लिए सारी विद्याएं होती भी नहीं है, तो जो अब तक टेक्निकल भाषा सुन के चले गए हैं वो उनका नसीब है। अजपा जप का अर्थ होता है वो जप जो जप न किया गया हो। जप करते समय जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर एक तरंगें चलती हैं, जैसे राम 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 राम, या ये तो एक नाम जप में बता रहा हूँ, कोई मंत्र भी हो सकता है तो भी चल रहा है। मन में अगर आपने इधर उधर देख रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है तब भी चल ही रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे बिना मेहनत के हमारा सब कुछ हमें दे दे? तो ऐसी तो एक ही चीज़ है, हमारी सांसें। सांस आती है, सांस जाती है, जिस पे किसी का कोई रोक टोक है नहीं। ये आएगी, जब तक जीवन है तब तक ये रहेगा, जब तक ये है तब तक जीवन भी रहेगा। ठीक है, तो ये अजपा जप एक ऐसी विधि है, इस प्रकार का हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इस प्रकार की एक साधना विधि बताई है कि इन सांसों को ही आप जप का स्वरूप बना दें। आप जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन वो सांस के रूप में वो जप गिना जा रहा है। जब आप इसका संकल्प ले लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, इस संकल्प को आप फिर से वीडियो को देखिएगा, एक लिख लीजिएगा कि इस तरीके से मुझे ये बोलना है। बोलने की शुरुआत में मैंने 2-3 चक्रों में कैसे बोलना है वो भी मैंने बताया। जितनी ज़्यादा डिटेल्स, उस विनियोग है, एक प्रकार का विनियोग है वो, ठीक है, वो विनियोग करना है आपको, बिना किसी पानी के, बिना किसी जल के, बस मन में ऐसा ही कि मैं इतना अर्पित कर रहा हूँ। तो अजपा जप इस प्रकार से चलेगा। अब करना कैसे है? इसका मुख्य जो इसके वर्ण है, जो मुख्य जो इसका उच्चारित किया जाता है वो हंस सोहम, जो रुद्रयामल तंत्र के अंदर दिया गया है। इसमें हंस शब्द भी यूज़ किया जाता है कई जगह पर, कई स्थानों पर सोहम शब्द का यूज़ भी किया जाता है, कई स्थानों पर आपका जो मंत्र है या आपका जो नाम जप है वो भी लिया जाता है। तो बड़े बड़े मंत्र तो सांस के साथ चलाना में आपको दिक्कत होगी, पूरे दिन भर चला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने इष्ट देव का जो भी आप सुबह पूजा पाठ करते हैं उसका एक नाम ले लीजिए। जैसे आप शिव जी का मंत्र जपते हैं तो शिव 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 शिव। अब करना कैसे है? अद्भुत विधि बता रहा हूं, ये जीवन बदल देगा। कंटिन्यू 1 साल की प्रैक्टिस करके देख लो बाबा, हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिव शिव शिव, मन मन में चल रहा है, आपको बोलने का नहीं है, ठीक है, ये मन मन में चलाना है आपको। अजपा जप करते समय उससे पहले वाचिक भी करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। जिस भी देवता का आप मंत्र जाप करते हैं उसका सांस को जोड़ लीजिए, उसके नाम जप के साथ अपनी सांस को जोड़ लीजिए, ठीक है। दिन भर ये चलने दीजिए। लेकिन अब संकट ये है महाराज कि अजपा जप में आपको बोलना कुछ नहीं। अजपा जप तो वो है जो स्वतः ही होता है। जब आप जैसे ही मन में, आपके मन में भाव आया और आप बोलने लगे, तब तो वो तो मानसिक जप हो गया, अजपा जप कहाँ रहा। उसके लिए आपको शुरुआती 6 महीना, साल भर आपको तबीयत से अपने नाम का, अपने जाप का आपको वाचिक जप करना चाहिए स्टार्टिंग में, पूरे दिन भर शिव 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 शिव। लोग अजीब समझेंगे, राम 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 राम, ये चल रहा है बस। जब तक किसी से बात नहीं कर रहे हैं तब तक राम राम राम, मुंह से बोलकर बता रहा हूँ मैं, वाचिक करना है आपको, बोलना है राम 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 राम। नीम करोली बाबा का नाम सुना है ना? सुना ही होगा। कंटिन्यू वो वाचिक जप ही करते थे, राम 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 राम, ठीक है। ये वाचिक जब आपका सिद्ध होने लगेगा 5-6 महीने, साल भर इसमें लगता है। वैसे तो देखो साल, शास्त्र में तो साल भर बताया गया है कि 1 साल तक वाचिक जप करो, फिर उसके अगले 2 साल तक उपांशु जप करो, फिर उसके अगले 2 साल तक मानसिक जप करो। तो 5 साल की तपस्या के बाद जो है अजपा जप स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जितना आप कर सकें साल भर तो वाचिक पे प्रैक्टिस करो कम से कम। राम 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 राम, कुछ भी काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, राम राम चल रहा है।
ये करो, जितना ज़्यादा हो सकता है। चलो आप इसको बढ़ाओ, जितना ज़्यादा आप कर सको, वाचिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। वाचिक जब आपका होने लग जाएगा तब आपको एक समय पे खुद ही ये लग जाएगा कि अब मेरा उपांशु चलने लग गया अपने आप। ये होठ बुदबुदाएंगे, मानसिक वाचिक के बाद आपका अपने आप उपांशु चलने लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लंबे समय तक, फिर 5-6 महीने तक आप जो है इसको लगातार उपांशु को चलने दो, लेकिन निरंतर रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं भूल गए फिर वापस अचानक याद आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो लगेगा, लेकिन इस उपांशु को अपने जीवन का अंग बना लीजिए कि वो चल रहा है, नाम जप। ठीक है, ये उपांशु को सिद्ध करिए 5-6 महीने कंटिन्यू। सिद्ध करने का मतलब इसको थोड़ा प्रतिष्ठित कीजिए अपने शरीर में, अपनी नाड़ियों में बहने दीजिए। अरे भैया 6 महीना वाचिक कर लिया, 6 महीना उपांशु अगर लगातार कर लिया तबीयत से, तो आपकी नाड़ियों में आने लग जाएगा, मानसिक अपने आप चलने लग जाएगा, मन में वो जाप चलेगा, आप सोचते रहेंगे वहाँ पर। ठीक है राम, वो चलेगा। ठीक है, 5-6 महीना साल भर इसको और तबीयत से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप। उसके बाद आप जो भी करेंगे, अजपा जप का संकल्प तो आप पहले से ले सकते हैं, कल से ले सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई बुराई नहीं है। अजपा जप का संकल्प तो सांस के लिए है, लेकिन ये सिद्ध कब होगा? जब आप वाचिक, उपांशु और मानसिक का जाप आप 1-1.5 साल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अजपा जप का संकल्प जो अब तक 1.5 साल पहले ले लिया था, वो आपको सिद्ध होने लग जाएगा उस 1.5 साल के बाद। मेरी बातें पता नहीं आपको कितनी समझ में आ रही हैं, मैं कितनी समझा पा रहा हूँ। सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अजपा जप के संकल्प 7 चक्रों में उतनी संख्या के अनुसार जैसा मैंने बताया वैसा कल सुबह से ही ले लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो क्या नाम जपूंगा। आपने सांसें समर्पित करी हैं कि 600 सांसें में भगवान का नाम, मैं जो सांस ले रहा हूं ये भगवान का नाम ही मान के चलना। प्रभु ये सोहम का जो जाप है ये भगवान का नाम ही है और ये आपको ही समर्पित है। आपने कुछ नहीं नया नहीं किया, आपने वो सांसें भगवान को ऑफर कर दी कि ये आपको दे दिया। 600 संख्या में मूलाधार पे देता हूँ, 1000 यहाँ, 6000 यहाँ देता हूँ, 6000 यहाँ देता हूँ, 6000 यहाँ देता हूँ, 1000 यहाँ देता हूँ, 1000 यहाँ देता हूँ। ठीक है, इतना करके 21,600 आपने वहाँ पर भगवान को अर्पित कर दिए। ठीक, उसके बाद अब आपको करने की जो चीज़ है दिन भर, वो आप वाचिक जप करना शुरू कीजिए 5-6 महीने साल भर लगातार। राम 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 राम, शिव 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 शिव, है ना, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, देवी देवी देवी, जो आपको बोलना है, जिस राधा राधा राधा, जिसके प्रति आपका श्रद्धा भाव फूटता है उनका नाम जप कीजिए। सुबह पूजा पाठ वैसे ही करने, कहीं कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ आप सुबह बैठकर वो जप का एक संकल्प आपने ले लिया, विनियोग कर दिया बैठे बैठे, बस। इससे अलावा आपने जो जीव पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिर्फ वाचिक की प्रैक्टिस कीजिए, चलते फिरते, गाड़ी चलाते, राम राम राम, शिव शिव शिव, जो आपको बोलना है। ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद वाचिक के बाद आप उपांशु में उतर जाइए, हल्का 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 उतरे। 5-6 महीने इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मानसिक में उतर जाइए। मन में चल रहा है, आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन मन में वो चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नाड़ियों में ये प्रवाहित होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अजपा जप का संकल्प आपको रोज लेना है, ये भी याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन लिया और फिर भूल गए। 24 घंटे के 21,600 अर्पित किया आपने, ये तो रोज करना पड़ेगा। अजपा जप का संकल्प तो रोज लेना पड़ेगा आपको, डेली। ठीक है, इसका फायदा मिलेगा आपको 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद देखो, 1.5 साल बहुत बड़ा अवसर नहीं होता, बहुत बड़ा कालखंड नहीं है। आपका पूरा जीवन ही अगर बदलना हो, यश, सम्मान, धन, मित्र सुख, पुत्र सुख, संतान सुख, परिवार कुटुंब आनंद, सुख, ऐश्वर्य, धन, मां, जो चाहिए, जो आपका दिमाग में चलता है वो सब ये देगा, सब देगा आपको, और भगवान से जोड़ के रखेगा। कभी आपको गलत रास्ते पर भी नहीं जाने देगा, गलत कर्म भी नहीं करवाएगा। 1.5 साल दे दीजिए मेरे कहने से, 1.5 साल के बाद मिलते हैं वापस। ठीक है, 1.5 साल के बाद वापस आप मुझे सवाल जवाब कीजिएगा कि मैंने जम के किया और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। करना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ कर लिया, आधा घंटा जाप कर लिया दिन का, राम 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 राम, आधा घंटा खाली बैठे थे तो कर लिया, बाकी दिन भर इधर उधर मस्तीखोरी कर ली, फोन देख लिया, कुछ कर लिया। ऐसे नहीं होगा, है ना, थोड़ा तबीयत से लगना पड़ेगा। 24 घंटे में से जब तक जगते हैं तब तक आपको मन में चलाना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे, लोग हमें पागल कहेंगे, कहते हैं तो कहने देना, आपके फ़ायदे के लिए। मैं तो सर्व सिद्धियाँ सर्व सुख की बात कर रहा हूँ। 1.5 साल के बाद तो इतना किया ही जा सकता है, करना भी चाहिए। नहीं तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना करेंगे उतना आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। 1.5 साल के बाद ये तपस्या आप कर लें, आपको सब कुछ देने में, सर्वस्व देने में आपको सक्षम है ये अजपा जप की विधि। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े गुरु लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करते हुए नहीं दिखते, नीम करोली बाबा जैसे, या महावतार बाबा जैसे, या ऐसे ऐसे जो आपको
जो हमें लगता है इनको तो हमने कभी माला पकड़ के बैठे हुए नहीं देखा, फिर भी इतने बड़े गुरु हैं। ये माला तो नहीं जप रहे हैं, ये भगवान की पूजा पाठ नहीं बजा रहे, कोई घंटिया टंटोकरी नहीं बजा रहे। कहाँ से हो रहा है ये सब? ये अजपा जप का कमाल है। एक नाम जप उनके मन में चलता है और वही उनको ऊपर लेके जाता है। करके देखिए, होगा और ज़रूर होगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदेचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।